नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कल किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे, उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या चीज़ वहाँ पर ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, और आज कहाँ कहाँ जो है ट्रेड करने का प्लान मिला था और कहाँ कहाँ पर ट्रेड लेने की मौका भी मिला था। ठीक है, तो कल के समय में हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए थे। एक यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ था इस तरीके से। ठीक है, एक ये वाला लेवल था 770 का लेवल था यहाँ पे। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे कि इसके ऊपर निकलता तो एक ट्रेड यहाँ पे मिलेगा 780 तक का, यहाँ पर टारगेट रखेंगे या फिर और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम कुछ यहाँ पर पैटर्न बना करके अपर कैसे निकलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 780 के ऊपर यहाँ से निकलेंगे और जो है इसके ऊपर हम लोग बाय इंडिकेटर पे काम करेंगे। ठीक है, फिर एक चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे कि कल अगर इसी में खुलता है वाला जो लेवल है, अगर इसी जोन में कहीं पे खुलता है, इस जोन में खोल करके और इस पॉइंट पर आता है, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बना करके इस तरीके से निकलता है पर के सेट, तो यहाँ पर जो हम लोग बाइंग के सेट प्लान करेंगे और स्विंग लोग का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर बाय इंडिकेटर पे हम लोग काम करेंगे। टारगेट यहाँ तक हम लोग 770 के लेवल तक का यहाँ पर हम लोग रखने वाले थे। ठीक है, या फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि 770 के नीचे अगर निकलता है कुछ बेरिश पैटर्न इस तरीके से बना करके, देखिए बहुत अच्छा बेरिश पैटर्न बना रहा था, बहुत अच्छा बना रहा था। ठीक है, लेकिन इसके नीचे निकला नहीं, इसके नीचे निकला नहीं, अचानक से यहाँ पर बाइंग आ गया, अचानक से यहाँ पर बाइंग आया। ठीक है, और दूसरा बार आपको यहाँ पर बैठने का मौका भी नहीं मिला। मतलब सेटअप जो है आज के सेशन में बना नहीं, आज के सेशन में जो है सेटअप देखिए ट्रेंड जो है यहाँ पर 5 मिनट के टेम्परेचर पे चेंज होते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, आज के सेशन में जो कोई ट्रेड बना नहीं। देखिए हम लोग डिस्कस भी किए थे कि 770 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग करेंगे और जो है सेलिंग जो है बहुत तगड़ा सेलिंग नीचे से हम लोग को जो है देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया हुआ नहीं, यहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट जो अपर के सेट निकल गया। ठीक है, 770 के पास आया, अपर के सेट निकल गया। अब थोड़ा सा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा चार्ट किस तरह प्राइजेशन किस तरीके से काम करता है, नहीं काम करता। ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट निकला। ठीक है, यहाँ पर नया लो लगाया। ठीक है, इस लो लगाया और फिर ऊपर से गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, आकर के फिर से देखेंगे कि इस लो के नीचे लगभग यहाँ पर लो नया लो लगा दिया। ठीक है, फिर ऊपर के सिट गया, नया हाई नहीं लगाया, इसी रिस्पेक्ट दिया, फिर नया लो लगाया। ठीक है, फिर ऊपर के सिट गया, नया हाई नहीं लगाया। ठीक है, फिर नीचे के सिट आया, नया लो लगा दिया और फिर ऊपर के सिट जाकर के इस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे के सिट आया और नया लो नहीं लगाया और ऊपर के सिट जाकर के नया हाई लगा दिया। ठीक है, मतलब कि पहले नया लो लगा रहा था, अब क्या कर रहा, नया हाई लगा रहा है। मैंने प्राइसन यहाँ पर जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है 5 मिनट के टाइम पे पूरा यहाँ पर चेंज होते हुए आपको दिखा। ठीक है, लेकिन आपको देखिए बाइंग का प्लान यहाँ पर नहीं करना था। बाइंग का प्लान आपको टाइम अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर जो टाइम हो चुका था, लगभग ये 2-3 बजने वाला यहाँ पे था। आपको यहाँ पर ट्रेड का प्लान नहीं करना था। अगर देखिए और पूरा सेटअप भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बना हुआ भी नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर चेंज तो हुआ, डब्ल्यू पॉइंट बना, लेकिन इस पॉइंट पर जाकर के यहाँ पर रिटेस्ट इसको करना था, रिटेस्ट करना था इस लेवल तक। देखिए आया भी, सब कुछ किया, लेकिन रिटेस्ट भी किया, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि टाइम कितना हो गया, नहीं हो गया। टाइम नहीं हुआ था। देखिए आप यहाँ पर ट्रेड भी लेते नहीं था, फर्स्ट स्टॉप लॉस ये बनता, आपको जो कुछ न कुछ यहाँ पर प्रॉफिट मिलता, लेकिन कब पेनल्टी आपको ब्रोकर मार देगा कुछ पता आता नहीं रहेगा आपको। ठीक है, आपको इसमें ट्रेड का प्लान आज की सेशन में नहीं करना था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ऑप्शन चेन का डेटा समझेंगे कि देखिए कल इसका एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में किधर ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस कल के सेशन में हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन चेन के डेटा दे करके हम लोग जो है मार्केट का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऑल ओवर ट्रेंड किधर आ सकता है। ठीक है, अब उसमें ट्रेड का प्लान नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वाई डेटा यहाँ पर लगा हुआ ओपन इंटरेस्ट पिछला मंथ का यहाँ पर जो अप्रैल का यहाँ पर खत्म होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जो है जो साइन हुआ था यहाँ पर खत्म होने वाला है, तो वैसी का जो है यहाँ पर ऑप्शन चेन का डेटा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि ज़्यादातर यहाँ पर जो है कोलेटर बैठे हैं, 2.72 लाख और करोड़ यहाँ पर जो है, मतलब कि देखिए 2 करोड़ जो फुट सेलर बैठे हैं और लगभग 3 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर होल सेलर बैठे हैं। फुट सेलर बहुत कम है, कोल सेलर ज़्यादा है। तो सपोज को अगर पोजीशन करना दोनों से अगर चालू होगा तो मोमेंटम किस तरफ शॉर्ट कवरिंग आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, मोमेंटम जो है देखिए पहले भी आपको यहाँ पर चार्ट को अगर देखते होंगे, पहले भी सारा चार्ट देखेंगे 2 दिन में जो है बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से जो है 2 दिन में रैली, बहुत बड़ा रैली आपको जो है देखने को मिला है। अभी भी होल सेलर जो शॉर्ट करके गए थे, जो 760 पे शॉर्ट किए थे, ठीक है, जो 740 पे शॉर्ट किए थे, एक गैप डाउन खुलने के बाद जो शॉर्ट थे 750 पे जो शॉर्ट किए थे, वो लोग को बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे दिख रहा है। वो लोग को जो है बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर दिख रहा है। जो होल्ड करके बैठे हैं वो लोग यही देख रहे हैं कि अगर 780 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। 780 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हम ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, ये लोग क्वेश्चन को एग्जिट कर देंगे। और लॉस दिख रहा है, वो लोग को एग्जिट, बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से वो लोग एग्जिट करना चालू करेंगे और उसी के लोग को फायदा उठा करके हम लोग जो है अपर के सेट यहाँ पर बाइंग के सेट प्लान करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कॉल रेटर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, 800 पे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि 800 पे बैठे हुए हैं, 780 पे,
790 पर लगातार यहाँ पर कॉल रेट है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वही लोग के पॉइंट भी से हम लोग को जो ट्रेड का प्लान करना है। अब देखिए इतना बड़ा मोमेंटम आया है, एक करेक्शन ले रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेन है, एक मेजर रेजिस्टेंट लेन के पास यहाँ पर कंसोलिडेट का और बहुत अच्छा यहाँ पर एक बेरिश प्राइजेशन का पैटर्न यहाँ पे बनते हुए आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी पैटर्न बन रहा है, अब अपर कैसे निकलेगा या अभी डाउन कैसे निकलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन जिधर भी निकलेगा बहुत तेजी से निकलेगा और कल के सीजन में बहुत तेजी से फाड़ देगा, ठीक है। कल भी मार्केट खुला था, कल भी यहाँ पर सैडविज रहा था, 2 दिन मोमेंटम पहले दे चुका था और आज भी जो मार्केट सैडविज रहा। तो कल के सीजन में जो कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है स्टॉक का पूरा जितना भी डेरिवेटिव ट्रेड होता है सबका जो यहाँ पर एक्सपायरी है, तो मोमेंटम बहुत तेजी से कल के सीजन में आने वाला है, इसी पर आपको जो है ध्यान बना करके रखना है, ठीक है। बस कॉल के सेट अगर निकलता है तो मोमेंटम बहुत तेजी निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉल सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हैं, तो कॉल के सेट से जो है शॉर्ट कवरिंग आएगा तो बहुत तेजी से मोमेंटम आएगा। शॉर्ट कवरिंग कब आएगा? जब तक 780 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक आपको जो मोमेंटम बहुत फास्ट मिलने वाला नहीं। इसके नीचे जब तक रहेगा तब तक सेलर यहाँ पर दबदबा बना करके रखेंगे। अब पीछे बजा करके देखना, यहाँ से 2-3 बार बहुत तेजी से नीचे से मार्केट गिरा है, यहाँ पर भी लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट को गिराने के लिए, यहाँ पर भी कोशिश लोग करेंगे कि नीचे से गिराने के लिए, ठीक है। ज़्यादा हो सकता है तो इसी जोन में मार्केट कल के सीजन में घूम सकता है, इसी जोन में घूम सकता है, ठीक है। अगर निकलना रहेगा तो इसके ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम निकलेगा, मोमेंटम मिलेगा, या फिर 780 के नीचे निकलता है, 770 के नीचे निकलता है तो एक मोमेंटम आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। आपको देखना कि ट्रेड का प्लान किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, ये डेटा आपको बता दिए हैं कि कॉल सेलर यहाँ पर हद से ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए कल के लिए एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि कल अगर मार्केट करके इसी में कहीं कहीं फ्लैट खुलता है, ठीक है, इसी में फ्लैट खुलता है तो हम लोग को देखिए एक ही व्यू होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि पिछला हाई को रिस्पेक्ट दे रहा है, हर बार पिछला हाई को रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, और पिछला लो को यहाँ पर ब्रेक करते हुए आ रहा है, पिछला लो को यहाँ पर ब्रेक करते हुए आ रहा है, या इस पॉइंट पे पहुंचा है और इस लो को जो है इस हाई को रिस्पेक्ट दिया है और नीचे से आया है, ठीक है। नीचे से यहाँ पर गिरने का चालू किया लेकिन टाइम खत्म हो गया, ठीक है, मार्केट क्लोज हो गया और इस लो को अभी ब्रेक नहीं किया। इस लो को 770 का जो लेवल है, स्ट्रॉन्ग एक लेवल है यहाँ पर है, इस लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर जो है एक मार्केट का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर जो सेल ऑन राइज पे अभी चल रहा है, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर भी देखेंगे तो एक मार्केट में कंसोलिडेशन जोन भी इसे मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो सेलिंग के सेट प्रेशर दिख रहा है, ज़्यादातर यहाँ पर जो सेलिंग के सेट प्रेशर दिख रहा है, पिछला हाई को रिस्पेक्ट दे रहा है और पिछला लो को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर कल मार्केट अगर इसी जोन में खुलता है, ठीक है, इसी जोन में अगर मार्केट खुलता है, हल्का सा ऊपर कैसे जाता है या फिर कहीं भी जाता है, ठीक है, इसी में कहीं पे घूमता है या फिर इस पॉइंट पे आकर कुछ बेरिश पैटर्न इस तरीके से बनाता है, ठीक है, इस तरीके से बेरिश पैटर्न बनाता है, ध्यान रहे बस इस हाई को ब्रेक ना करना चाहिए। इस हाई को जो है ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, इसी पॉइंट पे आकर के इस लो को तोड़ता है, यहाँ पर कुछ बेरिश पैटर्न इस तरीके से बनाता है, उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग सीधा सीधा सेल नहीं करेंगे, हल्का से रिटेस्ट का वेट करेंगे। अगर 770 के आसपास मिलता तो ठीक है, लेकिन उसके आसपास जैसे ही करेक्शन लेगा, करेक्शन लेते हुए सेलिंग पर से दिखना चालू करेगा, उसी पॉइंट पर हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे और इसी का जो स्विंग हाई रहेगा यहीं पर अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करके हम लोग बैठेंगे। ध्यान रहा सेलिंग जो आएगा बहुत तगड़ा सेलिंग आएगा अगर 770 के नीचे निकलता है कोई बेरिश पैटर्न बना करके, तो ठीक है। या फिर यहाँ पर देखेंगे कि इसी पॉइंट पे खुलता है, इसी पॉइंट पे खुल करके इस तरीके से आता है, इस लो को रिस्पेक्ट देता है और इस तरीके से कुछ पैटर्न बनाता है, इस हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, इस हाई को ब्रेकआउट करता है, उसके बाद रिटेस्ट करने आता है, तो इसी रिटेस्ट पे हम लोग जो है बाइंग का प्लान करेंगे और इसका जो स्विंग लो रहेगा, ये वाला जो स्विंग लो रहेगा, यहाँ पर हम लोग अपना जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर डिसाइड करेंगे। या फिर ये वाला भी कर सकते हैं, 770 का लेवल है, यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही रहेगा, बेस्ट सेटअप यही रहेगा कि इसी पॉइंट पे आपको जो है स्टॉप लॉस रखना है 770 के आसपास। राउंड फिंगर नंबर है, यहाँ पर मार्केट आने की कोशिश नहीं करेगा, आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको, ठीक है। इसके ऊपर निकलता तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रखने वाले इसकी ये वाला जो है यहाँ 770 77 78 का जो लेवल है यहाँ तक हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। बहुत कम यहाँ पर जो है रैली आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको जो है 1:1 का रेशियो आपको जो यहाँ पर बुक करना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको 1:1 का रेशियो आपको बुक करना है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। यहाँ पर अगर बेरिश पैटर्न बना करके नीचे ब्रेकडाउन करता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, या फिर बुलिश पैटर्न बना करके यहाँ पर कैसे ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए इसके ऊपर खुलता है कल मार्केट, कल इसके ऊपर खुलता है, ठीक है, इसके ऊपर खुलेगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर खुलेगा तो देखिए पहले यहाँ पर क्या किया, इस तरीके से आया, देखिए, ठीक है, इम्पल्सिव करेक्शन मतलब कि छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है एक यहाँ पर प्राइसिंग क्रिएट हो रहा है, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम में एक यहाँ पर प्राइसिंग क्रिएट हो रहा है। अगर इसके ऊपर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, लोग यहाँ पर लॉन्ग अनवाइडिंग करेंगे, ठीक है, लॉन्ग अनवाइडिंग करेंगे, इस सपोर्ट के आसपास आता है तो ध्यान रहे छोटा क्वांटिटी, अधिकतम क्वांटिटी जो है यहाँ पर आपको छोटा रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है क्वांटिटी आपको बहुत छोटा जो यहाँ पर रखना पड़ेगा।
यहाँ पर जो है अगर इस मोड पे आप बाइंग का प्लान कर रहे हैं, इस पर ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, तो क्वांटिटी जो है बहुत छोटा इस मोड पे रखना पड़ेगा अगर गैप अप खुलता है तो, ठीक है। इसमें ट्रेड का पालन करना है, अगर कुछ सेटअप बनता है तो यहाँ पर ट्रेड का पालन करना है, अदरवाइज मेरा जो है मेरा व्यू यही रहेगा कि इस पॉइंट पे आपको जो है ट्रेड का प्लान नहीं करना है, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना है, इस पॉइंट पे मिले बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, इस पॉइंट पे 780 के आसपास मिले, इस पॉइंट पे कुछ बेरिश पैटर्न आकर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो आपको जो यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान करना है, सेल ऑन राइज के पे यहाँ पर जो है आपको काम करना है, ठीक है। कुछ बेरिश यहाँ पर इस पॉइंट पे मिलता है तो, ठीक है। बेस्ट जो आपका सेटअप यही रहेगा कि इसके नीचे सेल ऑन राइज, इसके ऊपर बाय ऑन डिप, और यहाँ पर इसकी इस पॉइंट पे गैप अप खुलता है तो इसी उन्हें सेल ऑन राइज यहाँ पर काम करेंगे। कुछ बेरिश पैटर्न बनता है तो ऐसा नहीं कि बेरिश पैटर्न बना करके नीचे से निकलेगा, इसे अपर की साइड निकल सकता है, कुछ बुलिश पैटर्न बना करके। अगर ऊपर के से निकलेगा तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, जो भी कॉल सेलर बैठे हैं वो लोग यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट करना चालू करेंगे। ऑलरेडी पहले से लॉस में है, 700 कहाँ से निकल रहा है मार्केट, कहाँ से आया है, कहाँ से रैली किया है, 740 से ऑलरेडी यहाँ पर रैली करके आया है। तो जो भी सेलर यहाँ पर बैठे हैं बहुत तगड़ा लॉस में है, अगर 780 के ऊपर निकलता है तो फिर से मोमेंटम बहुत फास्ट आपको जो है देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर मान के लिए गैप डाउन कहीं पे खुलता है तो गैप डाउन में सेम स्ट्रेटजी रहेगा, तो आप वेट करना कहीं करेक्शन लेता है, ठीक है। गैप डाउन अगर इस पॉइंट पे खुलता है, इस पॉइंट पे खुलता है, करेक्शन लेगा, करेक्शन लेते ही आपको यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है, कहीं करेक्शन लेता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से गैप डाउन खुला फिर करेक्शन लिया, इस तरीके से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे हम लोग को काम करना है, ठीक है। अगर गैप डाउन कहीं पे खुलता है तो, ठीक है। और गैप डाउन खुल करके अगर सीधा सीधा निकलता कहीं तो वेट करना कि सीधा ही निकलने नीचे से गिरना चालू करता है, कहीं वेट करना 15-20 मिनट कहीं होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद एक ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पर जो आपको सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। इसमें क्लियर हो गया, उम्मीद आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा कि 3 सेटअप है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है 3 सेटअप। इसमें सेलिंग का प्लान करना है, इस पॉइंट पे इसके ऊपर बाइंग का 770 के ऊपर बाइंग का प्लान करना है, कुछ सेटअप बनता है तो, या फिर उसके नीचे हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है। 3 सेटअप रहेगा, 3 सेटअप बहुत अच्छा रहेगा, बीच में छोड़ देना, बीच में अगर मिलता है तो बीच में छोड़ देना, बीच में आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना, ज़्यादातर फंसने के वहाँ पर जो है ट्रैप होगा, कल ज़्यादा एक्सपायरी है तो आपको मेन लेवल पर आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में और किस तरीके से जो है उनको कल इसमें ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ये वाला आप लेवल देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम आप लोग को इसमें ले जाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा एक पैटर्न बन रहा है बड़ा टाइम फ्रेम में। ये सब चीज़ बीच में जो ड्रॉ किया उसे हटाते नहीं है, ताकि फिर ड्रॉ करना पड़ेगा और उसी में हमको जो है टाइम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक बाइंग आया, ठीक है, फिर से सेलिंग, फिर से बाइंग आया, फिर से सेलिंग और फिर से बाइंग आया, ठीक है। तो देखिए बाइंग आ रहा है पूरा, सेलिंग आने के बाद यहाँ इस पॉइंट पर रैली देखने को नीचे से मिल रहा है, इस टर्न सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ से मोमेंटम आपके सेट देखने को मिल रहा है, और फिर से इस टर्न सपोर्ट के पास आ रहा है, मोमेंटम जो है आपके सेट देखने को मिला, ठीक है। लेकिन देखिए आपको जो है किसी तरफ से पिछला हाई और पिछला लो को ब्रेक नहीं कर रहा, दोनों तरफ से यहाँ पर सेलर और बायर दोनों दबदबा बना करके रखे हैं और एक पैटर्न बहुत अच्छा डेली टेम्पर में बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को जो है बड़ा मोमेंटम कैच करने के लिए इसी पॉइंट पे सेलिंग का प्लान करना है और इसी पॉइंट पे हम लोग को बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। बीच में हम लोग को ट्रेड का प्लान नहीं करना है, बीच में हम लोग को ट्रेड का प्लान नहीं करना डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम हम लोग को बीच में ट्रेड का प्लान नहीं करना है, इस पॉइंट पे सेलिंग का प्लान करना है और इस पॉइंट पे हम लोग को जो है बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। ठीक है कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, टोटली यहाँ पर जो है फिलहाल अभी एक यहाँ पे पैटर्न में फंस चुका है, तो जब तक इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक आपको जो बड़ा मोमेंटम मिलने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, एक यहाँ पर छोटा ट्रेड हम लिए थे 1:1 का, कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया और कुछ प्रॉफिट मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट चार्ज जो है हिट हो गया, कुछ ज़्यादा मिला नहीं, जो प्रॉफिट बुकिंग किए वो मेरा जो है कुछ ब्रोकर में चला जाएगा, क्योंकि एड्स में इतना ब्रोकरेज हार्ड है कि आपको जो है अगर उसमें 10 रुपये प्रॉफिट करना तो आपको 5 रुपये जो वहाँ पर आपका जो है ब्रोकरेज वहाँ पर पे करना पड़ेगा, इतना ब्रोकरेज यहाँ पर हाई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से निकला था मार्केट, एक ट्रेल ने सपोर्ट के पास से निकला था, यहाँ पर हम लोग बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पर इस तरीके से काम करते, प्योर प्राइसिंग को फॉलो करते हुए अपर के सेट जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस लो को जो है पहले क्या करता था, लो को रिस्पेक्ट दे रहा था, लास्ट में क्या किया, इस लो को रिस्पेक्ट नहीं दिया, इस लो को तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद लो को तोड़ने के बाद रिटेस्ट किया, यहाँ पर से फिर सेलिंग आया, ठीक है, मतलब कि सेल ऑन राइज यहाँ पे चल रहा था, सेल ऑन राइज यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। और फिर से सपोर्ट के पास आया, फिर यहाँ पर राइज हुआ, फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए, ठीक है। एक 260 का जो लेवल है यहाँ पर कुर्सी लेवल है, यहाँ से भी सेलर एक्टिव हो गए, ठीक है। लेकिन देखेंगे कि लास्ट में इस लो को तोड़ नहीं पाया, इस लो को तोड़ नहीं पाया, तो हम लोग अचानक से देखिए यहाँ पर प्राइसन चेंज होने वाला है, चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग एग्रेसिव यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे, इस हाई को ब्रेक नहीं करता है
तब तक हम लोग अग्रेसिव बाइंग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसे सेलिंग आया, ठीक है, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग। अगर इसके ऊपर निकलता है, इस हाई को ब्रेक भी करता है, ठीक है, फिर कहाँ तक जाएगा, इस हाई को ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस करेगा। अगर यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इस हाई को ब्रेक कर रहा है, मार्केट का स्ट्रीच यहाँ पर चेंज होता है, तो आप यहाँ पर देखोगे, नोटिस करोगे कि इस हाई को ब्रेक करता है, तो उसके बाद आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा और आपका टारगेट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा टारगेट नहीं है उससे ज़्यादा मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो बीच में हमको ट्रेड का प्लान नहीं करना, सिंपल से स्ट्रेटजी रहेगा, बीच में उनको ट्रेड का प्लान नहीं करना है। क्या करना है, सिंपल सा स्ट्रेटजी रहेगा कि इस पॉइंट पे सेम स्ट्रेटजी, सेम टू सेम रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था वो सेम इसमें भी रहेगा, क्योंकि दोनों साथ से चल, दोनों बैंक की सेटर है तो दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे कुछ बुलिश पैटर्न बनता है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, या फिर बेरिश पैटर्न बनता है तो हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो इसी पॉइंट में हम लोग सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। इसी पॉइंट में कुछ बेरिश पैटर्न बनता है तो यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। सिंपल स्ट्रेटजी रहेगा जैसे कि हम लोग उसमें एनालिसिस किए, सेम टू सेम इसमें भी रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता सीधा कमेंट में करना, कमेंट में हो सकता है कि हम आपको जितना हो सके आपको जो है समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखिए और समझिए, क्योंकि आपको चार्ट ही सब कुछ बताएगा, बाकी कुछ जो है क्वालिटी वाले सब कुछ काम देने वाला आपको नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।